छठे चरण का मतदान हुआ है। अब तक जो कुल मतदान प्रतिशत सामने आया है कल का, वो रहा है 55.79%। जी हाँ, 10 जिलों की 57 सीटों पर कल वोट डाले गए। सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ वो हुआ अंबेडकर नगर में 62%। सबसे कम बलरामपुर में मतदान हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 48.9% वोटिंग हुई है बलरामपुर में। गोरखपुर में 58.89% मतदान हुआ है। इसके अलावा महाराजगंज में 59.05% वोटिंग हुई है। देवरिया में 56% मतदान रहा है। बस्ती में 57.20% वोटिंग हुई है। बलिया में 52.01% वोटिंग हुई है। कुशीनगर में 59% मतदान हुआ है। सिद्धार्थनगर में 51.60% वोटिंग हुई है। अंबेडकर नगर में 62.66% वोटिंग हुई है। बलरामपुर में 48.90% वोटिंग हुई है। संत कबीर नगर में 52.20% वोटिंग हुई है। तो ये 10 के 10 जिलों का हम आपको वोटिंग परसेंटेज इस वक्त बता रहे हैं, कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है, कल जिन सीटों पर वोटिंग हुई है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा है वो रहा है अंबेडकर नगर का, जहां 62.66% वोटिंग हुई है। इसके अलावा जो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है वो है बलरामपुर का, 48.90% वोटिंग यहां पर हुई है। कुल मिलाकर जो पूरा का पूरा परसेंटेज सामने आया वोटिंग का, यूपी के इन 10 जिलों का 57 सीटों का, जहां पर छठे चरण में कल मतदान हुआ है, ये रहा है 55.79%। तो अलग अलग जिलों के साथ ओवरऑल परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 55.79% ओवरऑल परसेंटेज रही है। ये देखिए, वोटिंग मीटर के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है। गोरखपुर में 58.89 के करीब रहा है। इसके अलावा महाराजगंज में 59.05% वोटिंग हुई है। इसके अलावा देवरिया का देखिए आप, यहाँ 56% मतदान हुआ है देवरिया के अंदर। उसके बाद आप देख रहे हैं बस्ती का, बस्ती के अंदर 57.20% वोटिंग हुई है। इसके बाद बलिया का भी आपको जानना चाहिए, बलिया के अंदर भी कल मतदान हुआ। बलिया में जो मतदान प्रतिशत है वो 52.01% रहा है। इसके अलावा कुशीनगर का मतदान प्रतिशत 59% रहा है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर का जो वोटिंग परसेंटेज है वो रहा है 51.60%। इसके अलावा अंबेडकर नगर का 62.66% वोटिंग परसेंटेज रहा है। बलरामपुर में 48.90% वोटिंग परसेंटेज रहा। संत कबीर नगर में 52.20% वोटिंग परसेंटेज रहा है। अलग अलग जिलों का वोटिंग मीटर के जरिए हमने आपको बताया है कि किस जिले में कितना वोटिंग परसेंटेज कल रहा है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं लखनऊ से, अनूप प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ अंबेडकर नगर से हैं, और बलरामपुर से इस वक्त रवि गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शुभम का रुख करते हैं। शुभम, कल 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हुई है। जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है वो करीब 55.79% के करीब रहा है। इससे अच्छा वोटिंग परसेंटेज तो हमें नहीं कहना होगा शुभम। ये देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कि बीते 2017-19 विधानसभा और लोकसभा चुनाव की अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो काफी कम दिख रहा है, और लगभग ये जो प्रतिशत में कमी हुई है ये कहीं ना कहीं कुछ और दिशा में परिणाम आने की के लिए तैयारी कह सकते हैं आप, क्योंकि लगातार जब भी 2017 और 19 विधानसभा चुनाव 2017 और 19 लोकसभा चुनाव में जब वोट प्रतिशत देखा गया तो हर बार बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन अब 2022 के विधानसभा चुनाव में ये जो कमी आई है प्रतिशत में, ये कहीं ना कहीं परिणाम भी अप्रत्याशित तौर पर देखने को मिल सकते हैं। जो ये प्रतिशत में जो कमी है, साफ तौर पर इस पर राजनीतिक विश्लेषकों की अगर बात करें, सियासी पंडितों की अगर बात करें, तो उनका इन प्रतिशत में जो कमी आई है इसको लेकर के साफ तौर पर कहना है कि जब जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में निकलती है तब वो जम करके वोटिंग में हिस्सा लेती है। लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी उतना प्रभाव नहीं डालती, अगर एंटी इनकम्बेंसी अगर जनता तक उस तरह से माहौल नहीं बना पाती, तो जनता पूरी तरह से वोट के लिए घर घर से निकल नहीं रही है। तो ऐसे में ये घटी हुई जो प्रतिशत है, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ राहत तो जरूर दे रहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ चिंता का विषय भी बन रहा होगा, क्योंकि हमेशा ही जब जब वोट प्रतिशत बढ़ा है तब तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई है। लेकिन इस बार की वोट प्रतिशत में हुई कमी
एक तरफ जहां विपक्ष को आशा की किरण दे रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला जुला असर या मिला जुला स्वाद प्रॉफिटेबल रहने वाला है। आप बने रहिए, आपके पास लौटते हैं। अभी अंबेडकर नगर से अनूप भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, कल 10 जिलों में मतदान हुआ, लेकिन अंबेडकर नगर वो जिला रहा है जहां पर अच्छा खासा मतदान प्रतिशत सामने आया है। 62.66% वोटिंग हुई है अंबेडकर नगर में। जी, मैं बता दूं आपको कि यहाँ 5 विधानसभाएं हैं, जो कि सबसे अकबरपुर में सबसे अधिक हुआ है 63.65%, और कटेहरी में 63%, जलालपुर में 64-67%, टांडा में 62% और आलापुर में 60%। लेकिन टोटल 62.67% हुआ है। लेकिन 2017 में जो वोटिंग हुए थे उससे 2% वोटिंग कम है। तो चूंकि 2% वोटिंग कम हुई है पिछली बार के मुकाबले, इस वक्त चूंकि हमारे साथ रवि भी जुड़े हुए हैं बलरामपुर से। रवि, बलरामपुर में वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल अच्छा नहीं है, 48.90% वोटिंग हुई है सिर्फ बलरामपुर में। क्या वजह रही इसके पीछे? रवि, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अभी आपके पास लौटते हैं। इस वक्त हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, चूंकि वोटिंग परसेंटेज की जब बात हम कर रहे हैं, तो देखिए अभी पिछली बार के मुकाबले हमने देखा कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। क्या लग रहा है, क्या समीकरण इसके बन सकते हैं? ये क्या किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है या फिर नुकसानदायक भी हो सकता है बीजेपी या समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, पिछले 3 बड़े चुनावों की अगर बात करें, 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, इन चुनावों में लगातार वोट प्रतिशत हर बार भले ही कुछ पॉइंट में ही, दशमलव में ही संख्या बढ़ रही हो, लेकिन बढ़ोतरी देखी जा रही थी। लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में, जैसे कि अभी बलरामपुर से रवि जुड़ रहे थे, वहां से जानकारी आ रही लगभग 48%। तो ये बहुत पीछे ले जा रहा है आंकड़ों को, बिल्कुल, और पीछे ले जा रहा है। जब सवाल उठ रहा है कि 2007 के फायदेमंद होगा या किसके लिए होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। अभी के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।